हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा द अल्टीमेट एम। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ सीरीज सीबीएसई क्लास 10th वालों के लिए एनसीईआरटी में आज हम लोग ए टू जेड सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी का, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, एनसीईआरटी बुक से मैंने ट्रिग्नोमेट्री का ये 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। देखिए, जब भी आप लोगों को इस तरह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस तरह से फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ रहे, तो आपको यहां समझ लेना है कि गिवन लिखेंगे और क्या करेंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो इजी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा, इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, मैं वो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो चलिए आप पेशेंस बनाकर रखिए और देखिए क्या होता है। देखिए, कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी बाय पी। ओके, ये हो गया 7/8, यानी कह सकते हैं हियर b इक्वल टू 7 एंड p इक्वल टू 8। देन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? h इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे किसमें प्लस होगा और कहाँ पे माइनस होगा, तो मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा जिससे कि आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैं हर एक वो स्टूडेंट्स को टारगेट लेकर चलूंगा जो कि थोड़ा कम समझते हैं या जिनको कंफ्यूजन ज्यादा हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ध्यान दीजिएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये सपोज कर लीजिए ए बी सी है, तो ये जो 90 डिग्री है इसके सामने ये एच होता है और ये सबसे क्या होता है? ग्रेटर साइड होता है, ये सबसे बड़ी भुजा है। ओके, तो ये एच है, दैट मीन सबसे लार्ज साइड को लिखने के लिए हमको स्मॉलर साइज को क्या करना पड़ेगा? हमेशा प्लस ही तो करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए, मैं फिर से समझा रहा हूं कि आपको हाइपोटेनस सबसे लार्जर साइड है। जब लार्जर साइड है यानी कोई भी चीज बड़ा बनाना है, तो छोटा वाला चीज को क्या करना पड़ेगा? हमेशा प्लस करना पड़ेगा, तो बड़ा चीज बनेगा। ओके, इसका मतलब हुआ जब भी आपको एच का फॉर्मूला पूछे तो आपको यहां पे प्लस करना है। ओके, अब यहां देखिए, आपने डिसाइड कर लिया कि एच जो है वो ग्रेटर है, दैट मीन्स पी का फॉर्मूला जब पूछेगा और जब आपको बी का फॉर्मूला पूछेगा, है ना, तो देखिए ये P जो है ना H से छोटा है, दैट मीन्स H जो है वो बड़ा है, H जो है वो बड़ा है। आप जानते हैं कि जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसी बड़े वाले में हम लोग छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी H वाला में ही हम लोग किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी ये P है तो B का स्क्वायर, यहां B है तो P का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, H में ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, H में ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, और दो फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन का होता है, क्योंकि H जो है वो लार्जर साइड है, इसलिए लार्ज वाला में स्मॉलर वाले को हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपका कंफ्यूजन भी खत्म हो गया होगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए, यानी देखिए P हमारे पास है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये हो गया हमारा रूट अंडर 64 प्लस 7 7 जा 49, यानी ये हो गया हमारा रूट अंडर क्या हो गया? ये हो गया 9, ये हो गया 11, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 113। नाउ क्या करेंगे? हमारे पास 1 नंबर में क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा, जानते हैं साइन थीटा P/H, P/H,
मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आप जानते होंगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ओके, लेकिन मैं कहूंगा कि ये आप याद मत रखिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको यहां समझा दे रहा हूं। साइन थीटा फर्स्ट नंबर पे आता है, सही बात है। आप जानते हैं सेकंड नंबर में जो आपके टंग पे ये बैठा हुआ है ये कॉस है, और थर्ड नंबर पे क्या है आप कहेंगे कि टेन है। बिल्कुल यही ऑर्डर आपके माइंड में सेट होगा। साइन कॉस टेन है कि नहीं है, आप अपने मन से पूछिए। साइन कॉस टेन, मैं कहूंगा कि ये फर्स्ट नंबर पे है, ये पापा है। पहला जो घर में कोई हेड होते हैं वो कौन होते हैं, पापा है। दैट मीन्स पी से परपेंडिकुलर और है का मतलब एच यानी हाइपोटेनस। यानी मैं ये कहूंगा कि साइन पूछे तो सीधा सीधी क्या कहेंगे, पापा है। बोलिए इजी है कि नहीं है। साइन फर्स्ट नंबर पे आता है, हमारे घर में भी पापा ही हेड होते हैं, इसीलिए फर्स्ट वाला ही हेड है। कौन है, पापा है। फर्स्ट वाला का फॉर्मूला दैट मींस साइन का फॉर्मूला पापा है। सेकेंड नंबर पे हम लोग जो रेस्पेक्ट करते हैं वो बड़े पापा का, दैट मींस कॉस जो है वो बड़े पापा है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, बड़े पापा है। टेंशन नहीं लेना है, ये हो गया इंडिपेंडेंट, यानी आप किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे और आपको एक सेकेंड में माइंड में क्लिक करेगा। ये थोड़ा सा अब ओल्ड वर्जन हो गया, कोई दिक्कत है। चलिए अब आप जाने कि पापा और बड़े पापा का रिलेशन आप जान गए, यानी 10 जो है वो पापा और बड़े पापा का रिलेशन है। तो ये 3 फॉर्मूला आपको अब आसानी से याद हो गया। इसका रेसिप्रोकल यानी इसका रिवर्स ही तो कॉसेक होता है, दैट मीन्स कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाय पी। ठीक है, कॉसेक तो कॉस का होता है सेक थीटा, तो होता है क्या एच बाय बी, और 10 का होता है कॉट, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बी बाय बी। तो ये आप 6 फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल का ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, इसका ये उल्टा होता है। और एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाला, उसमें ये अलग टाइप का है। तो ये 6 फॉर्मूला ये हो गया, और 6 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। उसका भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक है हमारे पास, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए हमने आपको सिखा दिया कि आपको फॉर्मूला कैसे इजी वे में याद रखना है, और ये आप ट्राई कर लीजिए, है ना। कुछ नया सीखना चाहिए तो सीख लीजिए। 1 नंबर देख सकते हैं आप कि यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है, और उसी का 1 माइनस साइन थीटा है। दैट मीन्स जब प्लस में कोई टर्म रहे और इस तरह इनटू में रहे और फिर वही सेम टर्म माइनस में रहे, तो सबसे पहले हम लोगों को a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ही लगा देना चाहिए। दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप कहेंगे कि सर ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, है ना। फिर आपको अंत में यही करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 1 a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, बाय ये देखिए क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे कि सर मैं तो इसका फॉर्मूला जानता हूं। क्या आप फॉर्मूला जानते हैं कि ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बाय साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ है कॉट में, तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49/8 8 8 जा 64, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये अलग तरीके से ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन इससे रिलेटेड नहीं रहा। ओके, आप समझ पा रहे हैं। ये हमने, आप अगर चैप्टर वाइज देखेंगे तो ये सेकेंड एक्सरसाइज का ये कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगा दिया और इससे भी आपका आंसर आ चुका है।
लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको इसमें लगता है कि इस मेथड से बनाना है तो कोई बात नहीं, उस मेथड को भी मैं फॉलो करूंगा। आप देखिए ये काम आपको करना है, ये इसके बाद यहां पे आ जाइए, यानी ये स्टेप लेने के बाद यहां आ जाइए। क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स पापा है, चलिए P है हमारे पास 8 और H क्या है हमारे पास √113, और इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर बाय 1 माइनस, फिर से वही करेंगे, क्या है यहाँ कॉस, कॉस क्या है हमारा बड़े पापा है, B कहाँ है हमारा 7 है, और 7 बाय √113। ओके, दिस वन क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाय रूट का स्क्वायर, रूट कैंसिल हो गया, बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाय 113। नेक्स्ट क्या है, इसको इधर से एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 बाय 113, ठीक है। और फिर यहां पे करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 113 माइनस 49 बाय 113। ओके, 1 ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा हमारा 36 और 13 यानी 49 हो जाएगा, बिल्कुल 49 बाय 113 इंटू, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 हो जाएगा, पलट दीजिए 113 बाय 64, ये कैंसिल हो गया और आपका रिजल्ट आ रहा है 49 बाय 64। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो मैं समझता हूं कि आप ये इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी। जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एनसीईआरटी को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो ये जो दिया हुआ है हमारे पास है ना, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो 7/8 कहने का मतलब है कि आप बी निकालिए, पी निकालिए और एच निकालिए, और यही प्रॉपर वे है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरह से शॉर्टकट जा सकते हैं, इससे भी वही आंसर आता है जो इससे आता है। तो मैं ये एनसीईआरटी सीरीज इसलिए लेकर आया हूं कि मैं आपको आपके नॉलेज से कुछ बेहतर दे सकता हूं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर इससे भी तो कभी बन गया। कभी कभी क्या होता है कि आप जब सॉल्व करते जाते हैं तो रिटर्निंग में आप फिर से क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा हर एक वो स्टेप पे कि क्यों हमने ये स्टेप नहीं अप्लाई किया, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैंने अगर ये अप्लाई किया तो फिर ऐसा मैंने क्यों किया, इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे आप कहेंगे कि सर ये तो प्लस माइनस था, ठीक है, अब सर ये तो फॉर्मूला जानते हैं, फिर ये क्या करना जरूरी है, तो कहे ठीक है करो। फिर वो आप बोले कि सर यहाँ तो ये फॉर्मूला मैंने जाना कि कॉस थीटा और साइन थीटा का रेशियो कॉट में होता है, तो लगा दीजिए, फिर इसका वैल्यू दिया हुआ है ये लगा दीजिए, और देखिए इजी वे में सॉल्व हो गया, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों आप हमें भरपूर प्यार देंगे, कमेंट करेंगे, है ना, और आपको हमारा पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा है, कुछ और आपका डिमांड है तो आप हमें जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल PQR, जहां Q क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जब इस तरह दे तो आपको जरूर फिगर बना लेना चाहिए। चलिए मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया। कह रहा है कि Q राइट एंगल ट्रायंगल है, Q दे दीजिए, PQR है, दैट मीन्स P Q और यहाँ पे R हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि PR प्लस QR का वैल्यू दिया हुआ है। तो गिवन जो है एग्जाम में भी आपको गिवन इस तरह से गिवन में राइट करके लिख लेना चाहिए। क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR इक्वल टू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और आप देख पा रहे हैं कि PQ इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके, और डिटरमाइन करने के लिए दिया हुआ है साइन थीटा। क्या दिया हुआ है,
साइन पी, कॉस पी और टेन पी, यानी आपको पी, बी और एच का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा इस रिलेशन से। क्या है हमारे पास, ये है डाटा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका बेस्ट अप्रोच क्या। तो चलिए यहां पे देखिए हमें क्या चाहिए, पी क्यू दिया हुआ है, क्यू आर नहीं पता है, तो चलिए इस रिलेशन से क्यू आर फाइंड कर सकते हैं। क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस पी आर। ओके, हो जाएगा, घबराना नहीं है। अब देखिए आप जानते हैं कि ये हमें पीबीएच चाहिए, तो इन ट्रायंगल किस में, जो गिवन है पी क्यू आर में क्या करना होगा, पाइथागोरस लगाइए ना, बाद में सोचेंगे क्या है, क्योंकि सोचने में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पाइथागोरस थ्योरम। ओके, क्या कहता है कि आप अगर एच बी कुछ नहीं है तो आप इस तरह से आइए सिंबल में, क्या पी आर स्क्वायर इक्वल टू, आप जानते हैं कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पी आर जो है हाइपोटेनस है, यानी ये ग्रेटर साइड है, इसीलिए छोटे वाले को सम करना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया हमारे पास, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कहां है, देखिए पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो इसको मैंने रख लिया 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, देखिए यहां क्यू आर का वैल्यू गिवन है, क्या है 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। ओके, चलिए यानी पी आर स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर दैट इज 625 माइनस 2ab, बी है हमारे पास पी आर और प्लस पी आर स्क्वायर। ओके, आप यहां से देखेंगे कि पी आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पे आपको 0 लिखना है, 1 नहीं लिखना है, 0 इक्वल टू ये ऐड करेंगे तो 650 माइनस ये हो गया हमारा 50 पी आर, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड लेते आइए, 50 पी आर इक्वल टू 650, आप चाहे तो यहां से भी कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 13 दैट इज पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यानी पी आर का वैल्यू हो गया 13। और आप समझ सकते हैं कि देखिए ये इक्वेशन 1 इसको सपोज कर लिए थे, तो क्या हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए पी आर का वैल्यू इसमें रख देंगे, 25 माइनस 13 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, यानी ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी आप कह सकते हैं हियर H इक्वल टू क्या हो गया, पी आर जो है ना वो H है और H इक्वल टू हो गया 13। ठीक है, फिर से क्या है पी क्यू इक्वल टू, ये P है नहीं, अब देखिए यहां पे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट फिर से सीखना है कि अब आपको जो पूछेगा, देखिए यहां पे P पूछा है, यहां पे P पूछा है, P पूछा है, यानी P अगर एंगल आपसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आस्क्ड है, ओके, तो P अगर यहां पे पूछा है तो P के अपोजिट में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, P के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, यानी यहां आपको अगर साइन P पूछा है, ध्यान दीजिएगा ये साइन P पूछा है, दैट इज ये P एंगल है और इस P एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके, तो ये हमारा साइन P का वैल्यू, अब यहां पे देखिए पी आर जो है ना वो तो H होगा फिक्स है, लेकिन PQ जो है ना वो परपेंडिकुलर नहीं होके PQ क्या होगा, बेस होगा। आप समझ पा रहे हैं, ये इसके सामने परपेंडिकुलर होगा क्योंकि यहां पूछा है P वाला एंगल, तो ये परपेंडिकुलर है तो इसके बगल वाला
क्या कहलाएगा? ये बेस कहलाएगा। दैट मीन्स ये पी क्यू जो है ना वो हमारा परपेंडिकुलर नहीं है, दिख रहा है परपेंडिकुलर, लेकिन वो है क्या? बेस है। और आप समझ सकते हैं कि ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन को लिया था। और फिर क्या हो गया हमारा? अब हमारे पास है P, तो P हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ओके, आप समझ पा रहे हैं? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसको। अब हमें कहा है साइन P, क्या पूछा है? साइन P इक्वल टू पूछा है, साइन P पूछा है, और कॉस P और टेन P पूछा है। साइन P, कॉस P एंड टेन P आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो साइन P यानी पापा है, यानी पापा कौन है? पापा है। कॉस क्या है? बड़े पापा है। टेन क्या है? पापा और बड़े पापा का रेशियो है। तो चलिए देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 13 और 12 और 5 दिया हुआ है, यानी P का वैल्यू दिया हुआ है 13, नहीं P का वैल्यू दिया हुआ है 12 और H है 13, तो यही आपका आंसर हो गया। B क्या है हमारे पास? 5 और H है हमारे पास 13, यही आपका आंसर हो गया। P है हमारे पास क्या? 12 और H है हमारे पास 13, और यही क्या हो गया? आंसर हो गया। यहां पे आप लोगों को सीखना है वैल्यू, किसका वैल्यू? तो आपको स्टैंडर्ड एंगल 30, 45 एंड 60 का वैल्यू ज्यादा परेशान कर रहा है, तो आपको मैं जल्दी से याद करा दे रहा हूं, आप समझिएगा। साइन, कॉस और टेन पे बात करेंगे अभी, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना चुटकियों में याद रह जाएगा, आप ध्यान दीजिए। देखिए साइन फर्स्ट नंबर पे आता है, यानी ये स्टार्टर है। क्या है? ये स्टार्टर है। तो 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाता है? 1 तक जाता है। ओके, कहेंगे सर 1 तक ही, तो बोलोगे बिल्कुल हाँ, 0 से 1 तक जाता है। अब देखिए अगर मैं कहूं कि आप दो वैल्यू याद कर लीजिए, एक वैल्यू आप याद कर लीजिए 1/2 और दूसरा वैल्यू याद कर लीजिए √3/2, क्या आप इतना सा याद रख सकते हैं? बोलेंगे ये क्या बात है? तो मैं कहूंगा आप सिर्फ याद कर लो 1/2 और √3/2, याद कर लिए क्या? बोलेंगे हाँ सर याद कर लिए, 1/2 एंड √3/2। मैं कहूंगा कि आपको ये देखिए 1/2 यानी 1 से छोटा, और ये देखिए क्या लग रहा है आपको? आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा नंबर है, इस सिक्के कंपैरिजन में ये बड़ा नंबर है। कहेंगे कि सर है कि नहीं है? आपको देख के लग रहा है ना ये हार्ड यानी बड़ा नंबर है। ओके, तो मैं कहूंगा कि ये दो वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो देखिए ये हो गया छोटा और ये हो गया हमारा बड़ा वैल्यू। ओके, तो यहां देखिए ये हो गया हमारा छोटा और ये हो गया हमारा बड़ा। ओके, तो यानी छोटे वाले में इसको रखना है और बड़े वाले में √3/2 को रखना है। बोलिए ये बात आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? पहले तो दो वैल्यू मन में याद रख लीजिए 1/2 और √3/2। ओके, तो चलिए छोटे वाले को छोटा यानी 30 डिग्री छोटा है तो छोटे वाले को छोटे में रखना है, हमेशा माइंड में याद रखिए, और बड़े वाले को बड़े वाले में रखना है, यानी √3/2 किस में रख देना है? तो साइन 60 में रख देना है। मैं कहूंगा कि देखिए ये दोनों ना जानी दुश्मन है, साइन वाला जो बोलेगा उसका उल्टा कॉस बोलेगा। याद रखिए साइन जो बोलेगा उसका उल्टा कॉस बोलेगा, यानी अगर साइन बोलता है 30 तो कॉस उसको सुनता है 60, क्योंकि 30 और 60 का बात याद रखना है आप, ठीक है। यानी साइन 30 का वैल्यू वही होता है जो कॉस 60 का होता है, क्योंकि साइन जो है ना कॉस से उल्टा समझता है। ओके, यानी साइन 30 है तो कॉस समझिए कि 60 है, दैट मीन्स ये हो गया √3/2।
मैंने कहा कि अगर साइन कहेगा कि हम 60 लेंगे तो कहेगा कि ठीक है, यानी कॉस उसको नहीं समझेगा, उसका उल्टा समझेगा, 30 समझ लेगा। अगर साइन 60 समझना चाहेगा तो वो उसको 30 समझेगा, यानी 1/2 समझ लेगा। क्या समझ लेगा? 1/2। बस याद हो गया। अब देखिए, आपको अगर मैं एक और छोटा सा बात बताऊं कि 1/√3 का अगर वैल्यू, तो देखिए ये √3, या देखिए 1/2 और 1/√3 में देखिए ये √2 जो है ना, ये ऑड लग रहा है। क्या लग रहा है आपको? ऑड। ऑड मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, यानी ये ऑड नंबर वाले में ना 1/√2 को ही रखना है। ऑड वाले में जो है ना 1/√2 को ही रखना है। और ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं कहूं कि 10 की बात कर लो, तो मैं कहूंगा कि 2 बात और याद कर लो। कौन कौन सा बातें हैं? तो एक याद रखिए √3 और एक याद रखिए 1/√3। कहेंगे ठीक है सर, काफी कंफ्यूजन होता है 1045 और 1060 में, सॉरी 1030 में और 1060 में, कि सर ये किसका है, समझ में नहीं आ रहा है। 60 का है कि 30 का है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहूंगा कि आप इसको इस तरह से याद रखिए। किस तरह से? ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं कि ये देखिए दोनों में आपको ग्रेटर कौन लग रहा है? ये 1/समथिंग छोटा हो गया, हुआ या नहीं हुआ? और ये बड़ा है। देखिए 10 के वैल्यू में बड़े वाले को बड़ा दे दो, याद हो गया? बड़े वाले को बड़ा दे दो और छोटे वाले को छोटा दे दो, बस याद हो गया। देखिए ये आपका बड़ा 3 समझिए, इसको 1/3 समझिए। ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, यानी स्मॉलर 30 में 30 वाला स्मॉलर दे दो और 60 में √3 ग्रेटर दे दो, बस ये याद हो गया। ओके, और आप जानते हैं कि 1045 का वैल्यू तो 1 होता ही है। ओके, अब ये हमारे पास हो गया। अब आप जानते हैं कि इतना अगर आपको याद है, माइंड में है, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लो जल्दी से, क्योंकि ये आपको डिक्टो अगर याद है, यानी आपको एकदम ऑन स्पॉट याद हो जाता है इस तरह से, तो आप इसको पलट सकते हैं विद इन सेकेंड। दैट मीन्स कॉसेक पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे? अगर कॉसेक पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? इसको पलट देंगे 2। अगर यहां 45 पूछेगा तो √2, और फिर क्या? 2/√3। तो पहले आप 3 याद रखिए, उसके बाद कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो इसको पलट दीजिए 2/√3, इसको भी पलट दीजिए √2, इसको पलट दीजिए 2। फिर इसी तरह से कॉट पूछेगा तो कॉट क्या हो जाएगा? इसको पलट दीजिए √3, और ये हो गया 1, और ये हो गया हमारा 1/√3। तो पहले आप रेड में जो लिखा हुआ है साइन कॉस और टेन, इसको आप याद कर लीजिए। ओके, बोलिए ये याद रखने का ये जो ट्रिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं किस पे? क्वेश्चन पे। तो चलिए, बेहतरीन सेशन होने जा रहा है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप इसके चैप्टर्स में जा सकते हैं, आप वीडियो के नीचे आप देखेंगे कि चैप्टर्स हैं, आपको किस किस नंबर का सॉल्यूशन इस वीडियो में है, आप एक ही बार में जाके देख सकते हैं चैप्टर्स में। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप 7 नंबर पे, डायरेक्ट आप 9 नंबर पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। गिवन, गिवन तो दिया हुआ है, आप एक बार राइट करेंगे 5 × cos 60, दैट मीन्स 1/2। दिमाग में दोहराएंगे, साइन 60 क्या होता है? √3/2, तो cos 60 1/2 होगा। cos 60 क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्लस 4, अब सेक की बात करने के लिए कॉस की बात करना पड़ेगा और उसको पलटना पड़ेगा, तो cos 30 दैट मीन्स √3/2, और उसको पलट देंगे मन में ही, तो ये हो जाएगा। और इसका स्क्वायर 1045 हुआ तो इनका स्क्वायर बाय
देखिए साइन 30 होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो साइन कॉस 30 बोल रहा है, कॉस साइन से पंगा है, कॉस 30, तो इसको 30 नहीं समझ के इसको क्या समझना है 60, तो कॉस 60 हो गया। यानी आप समझ रहे हैं कि 60 डिग्री वाला साइन का कॉस 30 में चला जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा 30 है, इसीलिए हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। इसको बार बार आप देखेंगे तो हो जाएगा। चलिए 1 का स्क्वायर यानी 5/4 हो गया, प्लस ये हो गया 2 2 जा 4, 4 4 जा 16/3 माइनस 1 बाय, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये हो गया 3/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 15 प्लस हो गया 64 और माइनस 12 बाय, क्या हो गया ये 4 और ऊपर में भी 4 हो जाएगा, यानी 4 ये हो जाएगा हमारा 1 + 3/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां देख लीजिए ये 12 चला गया, यानी 52 और 52 और 15 यानी हो जाएगा 67। 67/12 इंटू ये देखिए 4/4 कैंसिल हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया कितना 67/2 इज द राइट आंसर। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और वैल्यू भी आप मन में याद रख सकते हैं। ओके, चलिए देखिए अब यहां पे फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन ये हमने सॉल्व करा लिया। देखिए क्या कह रहा है 10 30, बस याद हो गया होगा आपको 10 30 दैट मीन्स क्या सर बताए थे √3 और 1/√3 को याद रखना है। देखिए 1/√3 छोटा है, 30 और 60 में 30 जो है छोटा है, छोटे में छोटा को दे दो तो 1/, मजा आ गया होगा। 1 प्लस ये हो गया हमारा 1/√3 का होल स्क्वायर, बस 2/√3 बाय, ओके बाय, ये हो गया 1 + 1/3, इधर से जाएगा 3 4, यानी क्या कर देंगे 2/√3 इंटू इसको पलट के 3/4, ये 2 से कैंसिल हो गया, यानी हो गया हमारे पास 3/2√3। आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से कभी भी नीचे रूट नहीं होगा, इसीलिए इसको रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर 2 को भी लेकर रेशनलाइज कर दें क्या, बोलेंगे कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, तो 2 को छोड़ भी सकते हैं या छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इंटू में है, इसीलिए √3/√3। देखिए √3 क्या हो गया 3 हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, यानी ये हमारा हो गया 1/2√3 इज द राइट आंसर, या फिर √3/2 इज द राइट आंसर। अब आपको इस तरह से अगर एमसीक्यू दे दे तो आप जानते हैं कि √3/2 तो किसमें होगा साइन 60 डिग्री में होगा, किसमें होगा साइन 60 डिग्री इज द राइट आंसर। क्या आप समझ रहे हैं? तो शिक्षा द अल्टीमेट एम आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एग्जाम के टाइम में आपका हर एक डाउट्स और माइंड का केमिकल लोचा जरूर रिमूव कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा आपका हर एक केमिकल लोचा को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। 10a + b = √3 दिया हुआ है और 10a - b भी दिया हुआ है। अब देखिए जब इस तरह का कोई क्वेश्चन रहे तो आप पहले गिवन लिखेंगे और क्या लिखेंगे 10a + b = √3। देखिए बच्चों ये 10 जो है ना ये इसमें इंटू नहीं है, यानी आप इस तरह से इंटू नहीं करेंगे, है ना, ये बेचारा बगल में उस तरह से बैठा है जिस तरह लॉग में बैठता है। आप कहेंगे कि सर लॉग तो पढ़े नहीं है, कोई बात नहीं, वही है, ये इंटू नहीं है, अभी यही समझना है।
चलिए मैं कहूंगा कि जब ये 10 है और इधर भी क्या है √3 है, इसको क्या 10 बना सकते हैं? अगर बन गया तो कंपैरिजन हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि √3, तो पहले इस तरह से लिख लो, हो गया। देखिए ये बड़े वाला है तो 60 होगा, दैट मीन्स 10a प्लस b इक्वल टू हो गया 10 60 डिग्री, हो गया। अब 10 इस तरह से कट नहीं करेंगे, लेकिन ये कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल हो जाता है और ये बन जाता है हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 सपोज करें। ओके, नाउ नेक्स्ट लेंगे 10a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया 1/√3 है। आप समझ गए हैं कि 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 छोटा है ना, तो क्या हो जाएगा 10 कितना डिग्री 30 डिग्री। देखिए ये कैंसिलेशन लॉ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। आप देखिए यहां 2 वेरिएबल में यहां प्लस है यहां माइनस है, तो क्या करेंगे एडिंग लीनियर इक्वेशन लगा दिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो गया हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। क्या हो गया ये कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू 90। तो a का वैल्यू हमारे पास हो गया 45 डिग्री। क्वेश्चन क्या कर रहा है फाइंड a, सिर्फ a का वैल्यू और b का वैल्यू, तो बस पुट कर देंगे a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। a में a का वैल्यू है तो a प्लस बी इक्वल टू 60, दैट मीन्स a का वैल्यू है 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो b का वैल्यू हो गया हमारा 15 डिग्री और दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ चुके होंगे बेहतरीन तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है, अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पहुंच चुके हैं। कह रहा है एक्सप्रेस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिस, क्या दिया हुआ है आपको साइन ए, पहला क्वेश्चन सेक 10 इन टर्म ऑफ कॉट ए। ओके, तो चलिए देखिए अब ये आपको कंफ्यूजन देगा, क्या ये P/B वाला कॉन्सेप्ट है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये एक्सप्रेस है, साइन को कॉट में ले जाना है। देखिए यहां कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी यहां कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है। जब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दे, इस तरह से किसी का वैल्यू नहीं दे, तो आपको यह समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में एनसीईआरटी में वो सबसे लास्ट वाला एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम लोग, समझ आया ना। चलिए लास्ट वाला एक्सरसाइज, दैट मीन्स ये फॉर्मूला जो आपको सोने नहीं देता है, आपका नींद हराम करके रखा है और आपको बहुत ही टफ लगता है याद करना। तो चलिए मैं प्रयास करता हूं कि इसको बनाने से पहले मैं आप लोगों को याद कराऊंगा, जिस तरह से अभी मैंने 2 कॉन्सेप्ट 2 फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कराई। तो चलिए आपको चुटकिया में याद रहेगा, जैसे अभी मैंने वैल्यू भी याद कराया। ओके, चलिए मैं कहूंगा कि आपको साइन का गाथा याद है, आप कहेंगे कि सर याद है। मैं कहूंगा कि साइन का रिलेशन किससे है, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया। क्या कंफ्यूजन हो गया कि सर साइन का जो रिलेशन पूछ दिया ना आप, ये तो सर कॉस से हमको लगता है, लेकिन सर कॉसेक से भी तो हो जाता है। यही तो सर पहला सरदर्द है, ठीक है ना सर। फिर दूसरा नंबर जो सरदर्द है ना, वो क्या है ना सर, कि अगर आप कॉस बोले थे अभी जस्ट कि साइन कॉस और टेन याद रखो, क्या याद रखो, साइन कॉस और टेन याद रखो, तो आप कहेंगे कि सर दूसरा तो यही सरदर्द है कि यहाँ कॉस आ गया। सर अब छोड़ दीजिए सर, बहुत दिक्कत हो जाता है, मैं चाह रहा हूं। देखिए बच्चों आपको अब ध्यान देना है, साइन का क्या रिलेशन है कॉसेक से, साइन का क्या रिलेशन है कॉस से,
यही तो पहले समझना है। तो बच्चों याद रखिए कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉसेक। पहले माइंड में सेट करो, साइन का रेसिप्रोकल यानी 1/समथिंग। ओके, साइन का क्या है, रेसिप्रोकल है क्या, कॉसेक, यानी उल्टा। ठीक है, तब साइन का कॉस से क्या रिलेशन है, तो कहेंगे कि यस, रिलेशन वर्ड आप याद रखिए कि साइन का रिलेशन है कॉस से। ओके, यानी रेसिप्रोकल आपको ज्यादा परेशान नहीं करता है, आपको रिलेशन ही परेशान करता है। आपका रिलेशन आपके किसी से है तो वो आपको परेशान करती होगी, करता होगा। आप समझ पा रहे हैं, बहुत गहराई में जाके समझिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो रिलेशन वाला ही फॉर्मूला आपको परेशान करता है, रेसिप्रोकल वाला आप याद रख पाते हैं। जैसे कॉस का बात करें तो कॉस का ये जो 1/सेक होता है ना, ये रेसिप्रोकल है। क्या है ये, साइन का कॉस से रिलेशन है, जबकि साइन का रेसिप्रोकल है 1/कॉसेक। उससे से कॉस का रेसिप्रोकल है 1/साइन, सॉरी 1/सेक, 1/सेक। ओके, उसी तरह से टेन का रेसिप्रोकल है क्या, 1/कॉट। तो ये क्या है, हमारा रेसिप्रोकल है और ये परेशान नहीं करता है। तो चलिए अब मैं बात करूंगा रिलेशन का। किसका, रिलेशन का है, साइन का रिलेशन है कॉस से, तो कॉस का रिलेशन होगा साइन से, कहानी खत्म। नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा नंबर जो आपको याद रखना है, आपके मन में आ रहा है सेक। क्या याद आ रहा है मन में, सेक। तो सेक का रिलेशन है टेन से, समझ रहे हैं, सेक का रिलेशन है टेन से, तो टेन का रिलेशन होगा सेक से। कोई दिक्कत है, यानी ये बात। तीसरा नंबर आपको क्या समझना है, तो अब हमारे पास बच गया क्या, कॉसेक बेचारा बच गया, क्योंकि यहां साइन कॉस हो गया, यहां सेक का टेन से हो गया, तो कॉसेक का भी रिलेशन लगले ही कर देना है। तो ये कॉसेक हो गया, तो कॉसेक का रिलेशन है कॉट से। बस अगर ये गाथा आपको याद है तो आप कुछ बेहतर सीख सकते हैं। ओके, बस इतना याद पहले रख लो। मैं तो बार बार ये कहूंगा, छोटा छोटा चीज याद रख लो। हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 देखिए, पहले नंबर पे आता है साइन थीटा, यानी साइन में स्क्वायर लगा दीजिए। अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो उधर रूट होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, पहले नंबर पे है तो पहले 1, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, पहले नंबर पे है तो पहले 1, ध्यान दीजिएगा। तो पहले 1 और माइनस लगाइए, माइनस हमेशा लगाइए माइनस, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस रिलेशन जिससे है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का रिलेशन कॉस से है तो कॉस का भी रिलेशन साइन से है, तो क्या हो जाएगा, पहले 1 लिखना है माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है। आप इधर से उधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड मत कीजिए, डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए आप डायरेक्ट याद रखिए कि साइन और कॉस का रिलेशन है। तो साइन को लिखेंगे तो पहले 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइन 1 नंबर पे बोलते हैं हम लोग, तो 1 माइनस रिलेशन वाला माइनस होता है। कॉस पूछा तो 1 पहले लिखना है, और रिलेशन पूछा है तो साइन का रिलेशन कॉस से है, कॉस का रिलेशन साइन से है। ये दो फॉर्मूला आपको याद हो गया, याद हो गया। पर 2 फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि आप साल भर से याद कर रहे थे लेकिन अभी तक आपको याद था नहीं, इसीलिए ज्यादा काबिल नहीं बनना है, याद रखिए। ओके, चलिए अब मैं बात करूंगा सेकेंड स्टेप में। देखिए, सेक जो है ना वो दूसरे नंबर पे आता है, ये समझ लीजिए, सेक जो है दूसरे नंबर पे आता है, ऐसे ही समझ लीजिए। और कॉसेक जो है ना, कॉट जो है सबसे लास्ट में आता है, तो कॉसेक भी लास्ट में आता है, ऐसे ही याद रख लीजिए। अब देखिए,
सेक स्क्वायर थीटा अगर आपसे पूछे, ध्यान देना है, क्या पूछे, सेक स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या पूछेगा, अगर सेक स्क्वायर थीटा का रिलेशन tan से है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। दैट मीन्स आप याद रखिए, ये देखिए टी में जो प्लस जैसा है ना, उस फॉर्मूला में प्लस होता है, ये बात आप याद रखिए। टी वाला जो है ना वो प्लस जैसा लगता है, इसलिए एक ही फॉर्मूला है टी वाला जिसमें प्लस है बाकी माइनस है। ओके, तो बस याद हो गया कि इससे ये रिलेशन है, और टी वाला जहां भी रहेगा यानी टी वाला फॉर्मूला में, इसका फॉर्मूला में क्या रहेगा, इस तरह से सम होता है। अगर मैं बात करूं कॉसेक स्क्वायर थीटा का, तो कॉसेक का रिलेशन कॉट से तो है, जो भूल जाते हैं वो यही कि कॉट स्क्वायर थीटा होगा। देखिए यहां टी में क्या है, प्लस है, टी में क्या है, प्लस है, यानी टी वाला में प्लस है। ये दूसरा फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा। थर्ड नंबर में चलिए, और ये लास्ट है। आप जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा ये लास्ट में बोलते हैं लोग, tan और कॉट क्या बोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं। तो tan का फॉर्मूला में लास्ट में 1 होता है, tan का फॉर्मूला में लास्ट में 1 होता है। और देखिए tan का रिलेशन सेक से है, इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा और उसमें -1 लास्ट में होता है। ये tan और कॉट लास्ट में बोलते हैं, इसीलिए कॉसेक का रिलेशन है कॉट से, तो लास्ट में 1 बोलेंगे। ये दो बातें आप और भी याद कर लीजिए। क्या आपको ये बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट सीख पाए? क्या ये जो कॉन्सेप्ट है याद रखने का फॉर्मूला, क्या आप इसको अच्छे से समझ पाए हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और ये बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को याद करा पाया हूं। और इस क्वेश्चन को, ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट एक सीरीज रहेगा, एक वीडियो रहेगा जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि एग्जामिनेशन में अननोन क्वेश्चन जो आएंगे वो आपसे बिल्कुल इजी वे में बन जाएगा। अगर आप बीच में फंस भी जाते हैं तो भी किस मेथड से आप निकल पाएंगे ये भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप हमारे चैनल से जुड़े हैं या नहीं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं या नहीं, आपको कोई डिमांड चाहिए, आपका कोई नीड है, तो मैं हर एक नीड को पूरा करने के लिए अभी 2 महीने आप लोगों के साथ, आपके साथ बना हूं। शिक्षा द अल्टीमेट एम को सब्सक्राइब कर लीजिए और विश्वास के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको व्हाट्सएप पे भी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करें और हेल्प लिखें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर से भी आपको जोड़ लूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, बाय।